सो हाय फैमिली। पहले तो यार सबका थैंक यू कि आप सबने वेट किया मेरी वीडियोस के लिए, चैनल पे पेशेंस बनाए रखा। कुछ रीजंस की वजह से कुछ समय के लिए मेरे को जाना पड़ा, चैनल से आउट होना पड़ा, और आप लोगों ने उस समय धैर्य बनाए रखा। थैंक यू यार, कुछ मजबूरी समझी आपने मेरी। और मैं इस वीडियो में आगे बात करूँगा खैर और चीज़ों के बारे में, पर पहले जो टॉपिक है आप लोगों का उसको देख लेता हूँ, क्योंकि इस बीच मेरे को पर्सनल टेलीग्राम पर, पर्सनल हैंडल पर काफ़ी मैसेज आए कि कुछ लोग, मैंने वीडियो डाली थी लास्ट टाइम टेस्ट वाली, तो टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहे लोगों के, ठीक है। इनफैक्ट उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो और पढ़ाई में नहीं जा रहे और खुद को जज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे स्कोर नहीं आ रहे, यानी कि हमारा सब्जेक्ट वीक है ये वाला। हमें तो लग रहा था पॉलिटी हमने 3 बार पढ़ लिया, स्टिल स्कोर नहीं आ रहा है, ठीक है। मार्क्स कम आ रहे हैं तो मई में हमारा प्रीलिम्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, टेंशन ले रहे हैं और इसकी वजह से और पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे थोड़ा सा आज। टेस्ट, पहली बात यार, टेस्ट कितने लगाने हैं ये भी देखना पड़ेगा आपको, और उससे सीखना क्या, उसका पर्पस क्या होता है। स्कोर कम आ रहा है तो वो क्यों कम आ रहा है, मैं इसमें अपनी थोड़ी कहानी शेयर करूँगा, अपनी पर्सनल स्टोरी। शायद आप लोगों को थोड़ी रिलेटेबल लगे या कुछ समझ में आए कि गेम होता है ये। तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तब मैंने बहुत कम टेस्ट लगाए थे, मुश्किल से शायद 4 या 5 टेस्ट। PYQ प्रीफर करे थे मैंने। सेकंड वाले अटैम्प्ट में मैंने 6 टेस्ट लगाए थे। अब क्या था, जब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि PYQ प्रीफर करने हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हमें याद हो जाते हैं, तो PYQs कैसे करें, टेस्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आज ये सारी बातों का सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखेंगे लास्ट में। पर पहले जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको मैं अपनी कहानी बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जिस बार मैंने मेंस लिखा इस साल, और मेंस से पहले यानी कि जब प्री का टाइम था, तो आप लोग तो भी जनवरी के परफॉर्मेंस के बेस पे जज कर रहे हो अपने आपको मई में कि हमारा क्या होगा, है ना। मैं बताता हूँ जस्ट 15 दिन पहले का। तो क्या था यार कि अभ्यास होता है विज़न का, मैंने वो इसमें एनरोल किया था। 3 टेस्ट होते हैं, तो सोचा कि एग्जाम लाइक कंडीशन में टेस्ट दे लेंगे। तो वहाँ पर जो माइंड गर्म होता है ना, कि GS1 दे दिया, फिर बीच में गैप मिलता है, फिर CSAT। तो मुझे लग रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा CSAT रह गया था 1 नंबर से, तो वो शायद इसलिए तो नहीं रह गया कि मेरे को प्रैक्टिस करनी थी एग्जाम लाइक कंडीशन में, जो मैंने नहीं करी थी। तो मैंने अभ्यास दिया। तो क्या हुआ, पहला अभ्यास ऑलमोस्ट एवरेज गया, ना ज़्यादा ऊपर ना नीचे। आई थिंक मेरी रैंक थी 3000 समथिंग के बीच थी, 20-21 हज़ार लोगों में। फिर कोई बात नहीं, मैंने उसको भी अपने आप को मोरल डाउन नहीं किया। मैंने कहा कि लोगों ने बता रखा था कि टेस्ट है, टॉपर्स बोलते हैं कि टेस्ट है तो इनमें ऐसे ही रहता है, हमें सीखना होता है बस, और बहुत फैक्चुअल पेपर बनाते हैं ये, कोई बात नहीं। अब दूसरा टेस्ट हुआ, जो कि पेपर से शायद 1 महीना 1.25 महीना पहले था, मेन प्रीलिम से। इस बीच क्या होता है कि मेरा स्कोर, मेरी रैंक काफ़ी अच्छी आती है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, हालांकि ये थोड़ा उल्टा दिखाई देगा, बट ये देखिए 317 रैंक है ये, 22,458 लोगों में से, ठीक है। और स्कोर भी मेरा 120 नहीं, स्कोर मेरा स्कोर सिर्फ उस समय 88 था। स्टिल ये रैंक थी मेरी। इससे जानने को क्या मिलता है, आप लोग जो, ये तो अभ्यास था ऑल इंडिया लेवल पर जो होता है, वो भी एग्ज़ाम से केवल 1 महीना पहले। तो आप लोग जो टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपके 70 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं मे बी। वो लोग अपना को जज कर रहे होंगे कि हमारा अब जनवरी में स्कोर ही आ रहा है, हमने तो 3 बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, स्टिल हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं इसमें, तो एग्ज़ाम में हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट वीक है। ऐसा नहीं होता है। जो टेस्ट होते हैं ना, थोड़ा फैक्चुअल बनाए जाते हैं जानबूझकर। इसमें काफ़ी फैक्चुअल बात रखी जाती हैं, UPSC के लेवल से नहीं होती हैं। इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि हमें PYQ ज़्यादा करने चाहिए। टेस्ट भी लगाने हैं बट एक लिमिट में, उसकी हम बात करेंगे खैर अभी। अब देखिए क्या हुआ कि 317 रैंक आ गई 22,458 लोगों में। आई वॉज लाइक कि ठीक है, अपना तो हो रहा है इस साल, कोई बात नहीं। 3 टेस्ट होते हैं ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, थर्ड टेस्ट और हुआ, तीसरा टेस्ट, जो कि एग्ज़ाम से केवल 16 दिन पहले उसका रिजल्ट आया था, मेन प्रीलिम से, ठीक है। इसमें मेरे रैंक आती है 10,000 समथिंग, ठीक है। और इसमें मेरा स्कोर पता है कितना था GS1 में, जो प्रीलिम्स का होता है, 40। मेरी लाइफ में दोनों अटैम्प्ट में जो भी मैंने कभी टेस्ट दिया, बहुत कम दिए, पर जो भी दिया, या किसी रैंडम बंदे ने मुझसे क्वेश्चन भी कराए, कभी भी इतना कम स्कोर नहीं आया, 40 स्कोर, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक कि पेपर 15 दिन बाद है, अभी तक ठीक चल रहा था। सेकंड टेस्ट में तो इतना हाई है इसकी, लाइक 300 में रैंक आ रही है 22,000 लोगों में, और एकदम 10 दिन बाद तीसरा टेस्ट दे रहे हैं ये वाला, एंड इसमें एकदम नीचे आ गए, बिल्कुल नीचे। इनफैक्ट इसमें भी CSAT फेल, ठीक है।
और मोरल बहुत डाउन। मैंने काफ़ी लोगों को कॉल किया, मेरे को दिमाग ख़राब हो गया कि 15 दिन बाद पेपर है और अपना तो नहीं होने जा रहा, ठीक है, एकदम नीचे आ गया माइंडसेट। और इसी बार बल्कि इस अटैम्प्ट में 15 दिन बाद जो एग्ज़ाम हुआ, मेरे उसमें अब तक के हाईएस्ट मार्क्स आए दोनों अटैम्प्ट के मिला के। डेट वॉज 114 से लेके 116 के बीच, जो कि रियल आंसर क्या नहीं पता चलेगा। बट इसी बार फिर मैंने मेंस लिखा जब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और आप लोग तो भी जनवरी में टेस्ट दे रहे होगे, अभी अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं है। मैं पेपर से 15 दिन पहले का बता रहा हूँ, वो भी मेन अभ्यास का बता रहा हूँ आपको, इसकी लर्निंग्स क्या है। देखो यार, टेस्ट का पर्पस पहले समझो क्या है। टेस्ट का पर्पस जो मैंने भी वहाँ समझा, फिर जब मैंने अभ्यास दिए, एग्जाम लाइक कंडीशन में दिमाग को ट्रेन करना कि उस प्रेशर में 100 क्वेश्चन लगातार 2 घंटे में हैंडल कर पा रहा हूँ क्या। क्वेश्चन को रीडिंग कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समझना। और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे करने हैं और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना होता है, ये समझना। एंड लास्ट चीज़, वो क्वेश्चन आप फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, वो पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था, या ज्योग्राफी का डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, या इकोनॉमी का था, और आपने वो गलत कर दिया जो आपको मालूम था, तो वो सिली मिस्टेक्स को टेस्ट में कर लेना, जाकि वो रियल एग्जाम में ना हो। वो यहाँ पर करना है, टेस्ट के अंदर करना है। वो गलती हो नहीं कोई करनी, उसको समझना है कि मैं ये मिस्टेक करता हूँ, या फिर और ऐसे नहीं कि आपके वो कॉन्सेप्ट वीक है कि आप पंचायत वाले चैप्टर में गलती कर रहे हो तो पंचायत वाला चैप्टर पढ़ना नहीं। ऐसा होता है कि इसमें जो आंसर्स होते हैं, आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन ठीक हैं या जो क्वेश्चन गलत हैं, सबके ही आंसर आपको रीड करने हैं मॉक टेस्ट के, और उनसे क्या करना है, कोई अगर ऐसी लाइन, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको मिल रहा है, कोई ऐसा डेटा और फैक्ट मिल रहा है जो आपको लगता है प्रीलिम्स के लिए काम का है, यूपीएससी पूछ सकती है, और उनको एक डायरी बना करके अपने मॉक टेस्ट की लर्निंग में से लिखना है। तो वहाँ पे स्कोर नहीं देख रहे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने पर एक मेरा ऑप्टिमम लेवल का स्कोर बैठता है, 2 घंटे में मैं अपने माइंड को ट्रेन कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है, और मैं कॉन्सेप्ट्स को और क्या सीख रहा हूँ उससे। क्योंकि जब मॉक टेस्ट आप कर रहे हो तो सही गलत तो ठीक है, पर आपने बाद में जो आंसर आप रीड करोगे, मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशंस आप रीड करोगे, उसमें से आपने क्या क्या सीखा, वो मेन चीज़ रहने वाली है। मैं बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर अपने को जज करना टेस्ट के ऊपर बिल्कुल बेवकूफ़ी है। उस चक्कर में क्या करोगे, अभी आप टेस्ट लगाना बंद कर दोगे और उसके अलावा रिवीजन करने कम कर दोगे, लगेगा स्ट्रेस आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाएगा। चलो 2 लोग हैं, बताता हूँ, 2 लोग हैं। एक वो जिसने 3 रिवीजन कर रखे हैं और उसका भी स्कोर एवरेज आता है 40, मान लो 40-50 आता है। दूसरा बंदा, इसका स्कोर भी 40-50 आता है, इसने भी 3 रिवीजन कर रखे हैं, पर इस बंदे ने इस स्कोर की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे कर लिया, और इस बंदे ने कॉन्फिडेंस लेवल को इम्पैक्ट नहीं होने दिया। इसने कहा कि ठीक है मॉक्स से ठीक है कर रखा है, एक कॉन्फिडेंस के साथ था। अब दोनों एग्जाम वाले दिन गए, अब मुझे बताओ चांस किसके ज़्यादा हैं स्कोर करने के, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर हैं, दोनों का स्कोर कम था। बट एक चीज़ जो इनके हाथ में थी और इनके पास बची थी, वो है इनका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इनके हाथ में था, तो इस वाले बंदे ने उसको यूज़ कर लिया। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे रिवीजन इम्पैक्ट कर लो, या रिवीजन, या फिर अब लगाना कम कर दो मॉक, या सब नहीं, जस्ट कॉन्फिडेंस कि भाई मैं इससे सीख रहा हूँ। इसका पर्पस क्या है पहले क्लियर रखो ना यार। मॉक टेस्ट का पर्पस है केवल कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर लेना, अपनी बेसिक गलतियों को पहचानना कि भाई कौन सी गलती नहीं करनी है, बस ये। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कहानी, 15 दिन पहले की कहानी। जब रिजल्ट आया तो सोचो क्या होता है उस टाइम अभ्यास का, जब मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप ये बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, तो टेस्ट कितने लगाने हैं यार। देखो मैं मानता हूँ, वैसे तो 7 चीज़ें मानता हूँ मोटे मोटी कैटेगरी में जो हम मानते हैं, दैट इज़ पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ठीक है। अब उसमें आप हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर निकाल लेते हैं, अलग अलग साइंस एंड टेक, ठीक है, एनवायरनमेंट, ये रहता है, घूम फिर के 7 सेगमेंट्स निकलते हैं ये। आप हर सब्जेक्ट के 4 टेस्ट लगा लो और 5 सब्जेक्ट उठा लो। मतलब आप करंट अफेयर छोड़ दो और आप हिस्ट्री कम छोड़ सकते हो, बहुत फैक्चुअल हो जाता है, करंट अफेयर लगाने जाओगे, टेस्ट लगाने जाओगे पक जाओगे। बाकी सबके लगा लो 4 टेस्ट, 5 4 20 टेस्ट लगा लिया आपने सेक्शनल वाले, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक। 4 से 5 टेस्ट लगा लो फुल लेंथ यानी कि जिसमें कंबाइन आता है सारा ये सब, 25 टेस्ट हो गए। अब जनवरी से जो लगा रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये हो गए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या करना है, जो मैंने कहा, जो सीखना है कि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाने हैं, इसके थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने होते हैं ये सीखना, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना होता है, कौन सा क्वेश्चन करना होता है वो सीखना, और क्वेश्चंस को तसल्ली से रीड करने की आदत। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, काफ़ी बार कोई क्वेश्चन है उसमें चारों ही ऑप्शन ठीक है पर एक चूज़ करना है, तो यूपीएससी क्या कहता है, बेटर अमंग द वर्स्ट, कि इसमें से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है। तो वो आइडियोलॉजी को डेवलप करना अपने माइंड में, वो ओपिनियन, वो थिंकिंग को डेवलप करना, ये करना है। तो मॉक टेस्ट इतने ही लगाने हैं। करना क्या है, PYQ करने हैं। अब PYQ याद हो जाते हैं, ये बहुत लोगों ने बोला PYQ भी याद हो रहे हैं।
PYQ सिर्फ 2 बार लगाने हैं सारे PYQ, और याद करने और ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता, और ना वो इस पर्पज़ से लगाने की मुझे याद हो गए। मैं कब कह रहा हूँ कि हाथ ढक के करो उसको, नहीं। जैसे अपने 2011 का पेपर लेके बैठे, तो उस पेपर में क्या करना होता है, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखे, और देखते वक्त उसकी लैंग्वेज को, यूपीएससी की लैंग्वेज को अपने दिमाग में बिठाना है कि ये कैसी लैंग्वेज देती है, ऑप्शंस कैसे सेट करती है, पूछती क्या, इसकी थिंकिंग क्या रहती होगी। क्योंकि आपने आप पेपर लेकर बैठे, उसने आंसर, आपने आंसर लगाया, आपका आंसर गलत है या सही है, डजेंट मैटर। यूपीएससी का अगर आंसर अलग है आपके आंसर से, देन सी कि इसने क्या सोचा होगा कि इसने ये आंसर चुना और मैंने क्या गलती करी सोचने में कि मेरा लॉजिक क्या था, उसका लॉजिक क्या है। तो ये PYQ डेवलप करना है, इसमें याद ना करने और करने वाली बात है ही नहीं कि PYQ याद हो रहे हैं। बात है सिर्फ दिमाग को, उस मेंटल स्टेट को, माइंडसेट को डेवलप करने की। मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है, माइंडसेट को डेवलप करना। अब ये थोड़ी है कि आप भी किसी के कहने पे 50 टेस्ट लगाने हैं भाई, या 100 टेस्ट लगाने, 90 लगाने हैं भाई, उसका माइंडसेट उसमें डेवलप हो रहा था, तो आप भी उस पर करोगे डेवलप 90 मॉक लगा के। इट्स अबाउट कि आप गेम समझो ना, रियल गेम का है, रियल गेम है यूपीएससी की थॉट प्रोसेस को समझना, यही है और कुछ नहीं है। तो मैंने अपना एग्जांपल दे दिया कि कहाँ 15 दिन पहले मेरे स्कोर 1 में मतलब हाईएस्ट आ रहे हैं, फिर उसके बाद एकदम लो हो जाते हैं, लेकिन रियल एग्जाम में बहुत बेहतरीन रहता है परफॉर्मेंस। तो मॉक टेस्ट ने मुझे काम तो किया, अभ्यास की वजह से जो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नीचे तो हुआ होगा उस दौरान, बट रियल एग्जाम में वो जो मैं कह रहा था ना, गर्मी झेलना वो 2 घंटे वाली, उस चीज़ ने काम किया। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है पकड़ना, इसने काम किया। और वो थॉट प्रोसेस की क्वेश्चन को आराम से रीड करना और दिमाग में काम डाउन वाली चीज़, इसने काम किया। तो ये चीज़ दिमाग में रख कर बैठना है मॉक टेस्ट लगाने, ना कि और 10 बातें। तो यार इतना ही। और अगेन यार सॉरी, कुछ दिन के लिए मुझे गायब होना पड़ा, कुछ रीजंस थे, पर्सनल रीजंस थे जो मैं अभी ओपन नहीं कर सकता। और मैं यार कोशिश करूँगा कि टाइम से आपके लिए चीज़ें लाऊं। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बोला था, तो यार एक तो यार मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा डिजिटल बोर्ड जिस पे मैं इकोनॉमिक्स कर रहा था, लेकिन मैंने फिर दूसरा सोल्यूशन निकाला है अब कि इकोनॉमिक्स के में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे CRR, रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है, और काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, और जो भी यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, ऐसी चीज़ों को मैं आपको वाइट बोर्ड के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को, जैसे रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या है, इन्फ्लेशन टैक्स क्या है, ठीक है, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे थ्रू द वीडियोस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि यहीं अटकते हो यार, बाकी तो एप्लीकेशन है, तो यहीं अटकते हो। इसको मैं डिस्कस करूँगा, इसको कोशिश करेंगे हम 7-8 वीडियो 10 वीडियो में कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके डिस्कस कर लें, थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। और आज का इतना ही। कोई और डाउट अगर है तो कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई कि उस डाउट को अप्रोच करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। बाय।